और उसे ये फिर ध्यान आया, अरे भागना कहाँ है, मुझे ये तो पूछ लेता। तो इसलिए मन और शरीर दोनों की शक्ति में संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दिशाहीन भागेंगे। और किसी का शरीर कमजोर है तो मन तो कह रहा है कहाँ भागो, लेकिन शरीर हिल ही नहीं रहा तो भागेगा कैसे। इसलिए दोनों में परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही लोग काम करके और सफलता अर्जित करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आप देखें, कोई भी सफल राजनीतिज्ञ या बुद्धिजीवी आप देखिएगा, जिनके शरीर और मन दोनों एक साथ चल पाते हैं, वो बेस्ट रिजल्ट्स देख पाते हैं। चलिए भाई, कितना जरूरी है तन और मन की एनर्जी का बैलेंस होना, ये जान लिया है हमने। लेकिन ऐसे खुशकिस्मत कम ही होंगे, बाकी को आप कैसे खुशकिस्मत बनाएंगे? केवल और केवल एक चीज काम आती है, वो है ध्यान। और ये 5 से 10 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट अपने से बात करिए, आंख बंद करके बात कीजिए, आपको मन की शक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी चीज है, आपके ब्रेन के जो ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट फ्रंटल लोब और उसके बाद जो थैलेमस, एमिगडाला इत्यादि, जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है, सब थैलेमस वगैरह, ये सारे पार्ट्स को मजबूत करने के लिए शंखपुष्पी बहुत अच्छा साधन है। सर्पगंध की जड़ को किसी भी रंग के धागे में किसी भी दिन में पहनने में आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी। रुद्राक्ष जो ओरिजिनल है, रात को पानी में भिगोइए और सुबह बच्चे को उसका जल दीजिए, उससे ब्रेन मजबूत होता है। और एक काम कर सकते हैं, जो आधा कप पानी में रात में थोड़ा सा अजवाइन मिला दीजिए, सुबह को उसे छानकर बच्चे को शहद मिलाकर पिलाइए, ताकत आती है। इसके साथ साथ एक और उपाय कर सकते हैं, आधी चम्मच दालचीनी में शहद को मिलाकर रात में पिला के सुला दीजिए, धीरे धीरे ब्रेन अपने आप मजबूत होने लगेगा। आंवला और ब्राह्मी का सेवन नियमित रूप से बच्चों को कराना ही कराना चाहिए, लंबे समय तक ब्रेन उनका मजबूत रहता है। और शरीर की शक्ति यदि किसी भी बच्चे की कम हो रही हो और देख रहे हैं उसके कंधे और कमर में झुकाव आ रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है शुक्र कहीं गड़बड़ हो रहा है। और उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि ठंडा कम कर देना है, क्योंकि जितना कफ बढ़ेगा शरीर का ऊर्जा का स्तर उतना कम होता चला जाएगा, और जितना पित्त बढ़ेगा शरीर का ऊर्जा का स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तो बच्चा हाइपर होता चला जाएगा। तो शुक्र को बैलेंस करने के लिए ये काम करना है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो इम्यून सिस्टम भी डेवलप करता है, वो लौह से संबंधित चीजें, जिनमें आयरन ज्यादा हो वो खाएं, और उसके साथ साथ सरपोखा आता है, उसकी जड़ें या टहनियां मिल जाएं, सफेद धागे में बांधिए, किसी भी शुक्रवार को बच्चे के गले में डाल दीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दोनों चीजें बच्चे की बहुत बैलेंस होंगी और अच्छे रिजल्ट्स देंगी। लीजिए भाई, लंबी चौड़ी लिस्ट है पवन जी के पास उपायों की। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसको चुन लीजिए। लेकिन प्लीज एनर्जी लेवल्स को डाउन मत रहने दीजिएगा। अपने साथ साथ बच्चों की भी एनर्जी बढ़ाइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती है। और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए एक और तरीका पवन जी, वो मैं बताऊंगी। समय समय पर एक छोटा वाला अच्छा वाला ब्रेक ले लेना चाहिए। उससे वापस मिल जाती है एनर्जी। तो मैं अपनी एनर्जी जरा गेन करके आती हूँ, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक